हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके चरित्र को लेकर क्या बातें कर रहे हैं लोग। तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया है, क्या बातें कर रहे हैं, आपके लिए सभी कुछ बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, जितना रेजोनेट हो जाती है उतनी एनर्जी आपकी पिक हुई, ऐसा आप समझना। वो वास्तव में आपकी रीडिंग होगी। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। देखिए, जब आप पहली बार आते हैं चैनल पे और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर जो कुछ भी करते हैं आप चैनल पे, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपकी हो पाती है। जब भी मैं रीडिंग करने बैठूं तब या तो सब्जी वाला कोई आ जाएगा या हेलीकॉप्टर ही उड़ के आ जाएगा, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ें आनी ही आनी है, तो उसको एडजस्ट करते हुए रीडिंग सुनेंगे। और देखो, नंबर दिया है, हाँ छोटा सा ही दिया है ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी है। चैनल से ही नंबर लेंगे, कहीं अदर से नहीं कोई आपको नंबर देता है कमेंट्स में या कहीं से भी आप मेरा नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ चैनल से ही मेरा नंबर लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, जो वीडियो में है। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप नंबर है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब बात करते हैं लोगों की। आज मैं लोगों की बात करूंगी, आपकी एनर्जी की नहीं। तो लोगों की अगर मैं एनर्जी देखूं तो लोगों ने हमेशा से आपके ऊपर नज़र रखी। कुछ तो आप थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके परिचय नहीं था या जान पहचान नहीं थी। आपने कुछ समाज में अपना ऑरा तो क्रिएट कर रखा था। अब ये ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े राजनेता हों, बहुत बड़े आप एक्टर हों, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हों जिसकी वजह से आप लोगों की चर्चा में रहते थे। चर्चाएं हमेशा से हुई, लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया कभी भी आपकी। देखो, आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव आप ऑरा के व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आप। ठीक है, देखो एनर्जी का जेंडर नहीं होता, आप अपने हिसाब से सुने, ठीक है। तो यहाँ देखो, लोगों ने हमेशा आप पर गौर किया। ये आपकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हो सकता है कि आप कमाल की ड्रेसिंग सेंस करते हैं, आपका रख रखाव कमाल का है, आपकी खूबसूरती उनको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। जो कुछ भी हैं आपके अंदर एक आकर्षण तो है ही, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान स्वतः ही आपके ऊपर चला जाता है। तो आप हमेशा से अच्छे ढंग से रहे, अच्छे तौर तरीके से रहे, अच्छे परिवार से हो सकते हैं आप। संस्कार आपके अलग ही दिख जाते हैं लोगों को। आपको खुद भी लगता होगा जब लोग कभी कभी आपको बोलते होंगे बहुत संस्कारी है, तो आपको लगता होगा मैं इतने मॉडर्न विचारधारा से, मैं क्या ही संस्कारी दिख रही हूँ लोगों को। आपको खुद ही नहीं पता कि आप संस्कारी हैं, लेकिन आपके उठने बैठने चलने फिरने बातचीत से आपके संस्कार झलक ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप स्पष्ट वक्ता हैं। तो जो स्पष्ट वक्ता होगा, जो सच बोलने वाला होगा, उसके इर्द गिर्द तो लोग कम होंगे, लेकिन उस पर नज़र रखने वाले हजार लोग होंगे। तो ये है, स्पष्ट बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। कभी कभी आपको ऐसा समझ लेते हैं बददिमाग है, क्या ही ये कुछ भी बोल देती है या कुछ भी बोल देता है, इसके जो मुंह में आता है बोल देता है। देखो, स्पष्ट वक्ता का मतलब ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाया जाए, या सच बोलने का मतलब ये नहीं है किसी को बुरा भला कहा जाए। सच अगर बात है वहाँ चुप हो जाओ। अगर किसी का अपमान हो रहा है, किसी को कष्ट पहुँच रहा है, तो वहाँ पर चुप रह सकते हैं हम। लेकिन बोलना अगर सच है, जैसे कि मेरी भी आदत है कि भाई बोलूँगी तो मैं सच ही बोलूँगी, चाहे इसके पीछे मैंने अपने जीवन में बहुत नुकसान भी उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि है मुझे कि मैं सच की राह पर हूँ। तो ये जो आत्मसंतुष्टि है, सच किसके लिए बोलना है? खुद के लिए बोलना है, खुद की अंतरात्मा के सुकून के लिए बोलना है, न कि किसी को हर्ट करने के लिए। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी लोग आपको संस्कारी कहते हैं। वहीं कुछ लोग जो आपको हजम नहीं कर पाते, जो आपका रहन सहन तौर तरीके, आप कितनी भी परिस्थितियों में फंस जाएं, लेकिन आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आप दुख में हैं, कष्ट में हैं। आपके लिए ईश्वर फिर से वही सारी व्यवस्थाएं कर देते होंगे। आपसे चीज़ें खो जाती हैं, आपसे एक ऐसी लाइफ चली जाती है जहाँ आप सुकून में जी रहे थे, या
कहीं पे भी आप स्थिर तो नहीं रह पाते हैं। आप वो चाहे रिलेशनशिप की बात करूं या जीवन में कहीं रहने की बात करूं, कहीं ना कहीं ऐसा आपका भाग्य है जब आप समझ लेते हैं कि अब बस यही मेरा लास्ट होगा, यही मेरा दम निकलेगा, अब बस डोली में आए और अर्थी में ही जाने वाला है साहब। जब होता है तभी कुछ ना कुछ ऐसे पंगे होते हैं कि आपको वो परिवर्तन करना ही पड़ता है। स्थान का हो सकता है, विचारों का हो सकता है, भाव का हो सकता है, रिश्तों का होता है। एक उदाहरण दिया मैंने कि डोली में आए अर्थी में जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अब एक बार अब इसमें रह लिए तो अब नहीं जाना है, स्थान नहीं चेंज करना है या इन रिश्तों को पकड़ के रखना है, लेकिन आपके हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपके चरित्र को लेके लोग आए दिन कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। देखो, आप बहुत जो मेरे कार्ड बता रहे हैं, आप चरित्रहीन कार्ड, तो टैरो कार्ड किसी को चरित्रहीन बोलते ही नहीं हैं। अगर सामाजिक तौर पे मैं देखूं, अगर किसी की लाइफ में 1 से 2, 2 से 3 मैरिज भी हो जाती हैं, मैरिज को मैं बुरा नहीं मानती हूँ। अगर एक मैरिज खराब हुई, तलाक हुआ, डिवोर्स हुआ या किसी कारण से हस्बैंड नहीं रहा या वाइफ नहीं रही और फिर वो शादी अगर किसी ने की, तो मेरी नज़र में वो एक पवित्र रिश्ते में आप बन गए। जैसे यारी दोस्ती करके लिविंग में रहना, ये रहना, वो अपनी अपनी चॉइस है, उसको भी मैं गलत नहीं कहूँगी। तो ये अपना अपना सामाजिक दायरा है, मैं कैसे किसी को जज कर सकती हूँ। लेकिन मेरी नज़र में जहाँ शादी हो रही है वहाँ वो पवित्र रिश्ता है, वहाँ आपका चरित्र नहीं गिरता है। एक दूसरी भी शादी अगर ख़राब हो गई किसी कारण से, कुछ कारण ऐसा बना, आपने जब जो इंसान जिसकी दूसरी मैरिड या तीसरी मैरिड होती है, वो हर संभव कोशिश करता है कि ये रिश्ता मेरे जीवन से ना जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि एक रिश्ता पहले ही खो चुका है, दर्द में वो पहले ही गुजर चुका है उस दर्द से, तो दूसरे रिश्ते में दर्द नहीं। अब वहाँ दूसरे भी, तीसरा भी रिश्ता, तो सामाजिक तौर पे क्या कह देते हैं, उसको चरित्रहीन कह देते हैं कि भाई ये तो बहुत चरित्रहीन है, इसके तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अरे इसकी तो किसी से पटती ही नहीं है, इसके चरित्र में ही झोल झाल है, ऐसी तमाम बातें करने लगते हैं। हो सकता है आप में से किसी के जीवन में ऐसा रहा हो, कोई मैटर ऐसा रहा हो, या हस्बैंड वाइफ को आपने खो दिया हो, कोई कारण ऐसा बना हो। तो अब हस्बैंड वाइफ से ध्यान आया, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सिंगल मदर हूँ, बिल्कुल मैं अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल रही हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड है ना, मेरी तलाक हुई है ना, ऐसा कुछ है, परिवार, उनका परिवार, मेरा परिवार, सब एक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इतने प्रपोजल, इतने कॉल से, इतने इच्छाएं अपेक्षाएं मुझसे ना की जाए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड से मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं है। चाहे दूर रहते हैं, चाहे वो जिम्मेदारियों से अपने मुंह फेर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से पता है। तो प्लीज़ मेरे से अपेक्षा ये ना करें कि मैं किसी की दोस्त बन जाऊंगी, या मेरे सब, मेरा क्या है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, मेरे लिए आप सभी सोल फैमिली हैं। ओके, तो अपेक्षा करके, फ़ोन कॉल्स करके या परेशान करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने दिया भी है, उचित कार्रवाई करूँगी मैं। अब किसी ने व्यर्थ में कॉल किया तो केवल व्हाट्सएप पे पूछेंगे, वो भी डीपी पे सारी फीस दी हुई है। आपकी गुंजाइश हो आप तुरंत रीडिंग बुक कराओ, जिसको करानी होती है तुरंत स्कैनर मांगते हैं कि मैडम स्कैनर भेज दो। जितने की जो भी रीडिंग जैसी करानी होती है वो अपना पे कर देते हैं, रीडिंग हो जाती है, बात ख़त्म। तो यहाँ यही आपके साथ है, आपके जीवन में चाहे जो भी पंगे रहे हों, लेकिन आप टैरो चरित्र को गलत नहीं समझता, क्योंकि ये सोल जर्नी होती है, जिसके साथ जितना कनेक्शन, कार्मिक्स कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर आपको चरित्रहीन नहीं ठहराएंगे। लेकिन लोकाचार की भाषा में अगर 1 से 2, 2 से 3 रिलेशन कहीं आपके हुए तो आपको चरित्रहीन ठहरा ही देते हैं लोग। तो इन लोगों की तो बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। आपको तो मुस्कुराना ही है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आप टैरो पे आ जाते हैं आपको पता होता है कि टैरो में क्या है। टैरो सिखा देता है आपको जीना, जर्नी बता देता है कि आपका चरित्र खराब नहीं है, आपने किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखे, आपने कहीं गलत रिलेशन नहीं बनाए हैं, कहीं गलत कदम नहीं उठाए हैं। तो आपको अपना चरित्र जितना स्ट्रांगली पता है उतना बाहर वाले को नहीं। तो लोगों का तो कुछ भी बोलना है, आप लेट आ रहे हैं तब बोलेंगे, ऑफिस जा रहे हैं तब बोलेंगे। सिंगल अगर कोई लेडी है या जेंट्स है, जो भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही एक सी समस्या होती है, पर मेल की उतनी बदनामी नहीं होती है
लेकिन इज्जतदार जो मेल होते हैं वो उसमें भी कायली उनको लगती है कि ये मेरा नाम क्यों उछाला गया। तो आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चरित्र से हैं, और लोगों ने अब शुरू कर दिया है कहना कि आप अकेले अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकते हैं, उठा सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर फीमेल हैं तो लोग आपको ही मर्द कहने लगे हैं कि भाई ये तो पूरा मर्द सींग हो गए हैं, ये इनको तो किसी आदमी की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप मेल हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत किंग की पोजीशन में हैं, जिम्मेदारियां बखूबी आपको निभानी आती हैं, अपने सही रास्ते पे चलना आपको आता है, आपको खुद ही पता है क्या मेरे लिए कि उचित है क्या अनुचित है। देखो, अगर कोई रिलेशन टूटा है फिलहाल में 6 मंथ तक तो सबका इंतजार करो, नहीं कोई आ रहा है लाइफ में, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है 2-4 रिलेशन कर लो, मिलो सबसे, बातचीत सबसे करो, खुल के रहो, जीवन को जियो, आनंद में बनाओ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है गले में पट्टा बांध के किसी को पाल ही लो। तो वहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ गलत रिलेशन में रिश्ते बनाओ, नहीं नहीं, शुद्ध सात्विक मानसिकता से भी आप लोगों से घुल मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उसमें गलत सोच कहाँ से आ जाएगी। तो गलत सोच ना रखते हुए सभी से घुल मिल के रहना। आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, आपके जानने वाले कई ऐसे लोग होंगे जो आपका दुख दर्द समझते होंगे। किसी अनजान व्यक्ति को अपना दुख सुना देना, उसकी झूठी हमदर्दी में फंस जाना, ये मेरे ख्याल से नासमझी का परिचय होगा। फिर लोग आजकल आपको कितना ही फंसा के रख देते हैं, तो क्यों ही फंसना है किसी काम में। 2 शब्द अच्छे सुनने के लिए अपने पूरे जीवन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ आप समझ लीजिए, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ ही गया है या आपको खुद को बहुत पसंद है, तो आप रीडिंग लो और जानो कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं, और मन को कर्रा कर लो, जो रीडिंग में आएगा वही सच होगा। अब ये रीडिंग ज़रूरी नहीं आप मेरे से लो, कहो मैडम पैसों के लिए कह रही हैं। देखो, पैसे तो दुनिया लेती है हर काम के, टैरों में दुनिया में ही होता है भाई, और मेरा तो खर्चा इसी से चलता है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी है और मैं खर्चा इसी से चलाती हूँ। तो साफ स्पष्ट बात है, मेरे पास फ्री में बिल्कुल भी रीडिंग नहीं है। तो ले सकते हो आप रीडिंग, आपके जीवन के भविष्य के लिए अच्छा होता है वो रीडिंग, आप कहीं से भी कराओ। तो ये समझते हुए आपको कदम उठाना है। तो लोगों ने कहना तो शुरू कर दिया है आप कि आप एक स्ट्रॉन्ग चरित्र के हो गए हैं, किसी टाइम ऐसे थे आपके, लोग बहला लेते थे, फुसला लेते थे, आप बातों में आ जाते थे, थोड़े चुलबुले स्वभाव से रहे हैं, अब वो चुलबुला स्वभाव भी आपका हो गया है। और जो हद से जलन कुड़न रखते हैं, जिनको पता ही नहीं है सोल जर्नी क्या है, बिल्कुल सामाजिक, बिल्कुल ऐसे हैं जिनको सिर्फ पंचायतें करने की आवश्यकता है और मज़े लेने के लिए, तो वो आपको चरित्रहीन भी ठहरा देंगे। उनको सोल जर्नी का पता ही नहीं है, तो उनकी तो सुनना ही नहीं है आपको। आपको खुद को पता है ना, शीशे के सामने खड़े होके अगर आप गर्व से अपना मुंह ताक सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी आंखों से सामना कर सकते हैं आप, तो समझ लीजिए आपका चरित्र स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में कोई समझेगा ही नहीं। तो अपने आप को स्वच्छ निर्मल रखते हुए आगे बढ़ना है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ईश्वर देख रहे हैं सब कुछ। और ईश्वर कहाँ से देख रहे हैं? हमारी अंतरात्मा से, यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही ईश्वर देख और समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप कदम उठाएंगे, लोग बात करते रहेंगे आपके लिए। आपकी खूबसूरती की भी चर्चा होती है, आपकी बहादुरी की चर्चा होती है, आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला है उसकी भी चर्चा होती है। तो आप हैं एक स्ट्रॉन्ग चरित्र के इंसान, और इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।